एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड जुआंग को देखते हैं, जो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है और वो काफ़ी इजीली सुडोकू को सॉल्व कर देता है। फिर हमें हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम मी सिंगर है और वो एक एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। वो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और यूनिवर्सिटी में आज इन दोनों का पहला दिन है, जहाँ पर मी सिंगर डायरेक्शन चूज़ कर रही थी कि उसे किस साइड से जाना चाहिए जिससे कि उसका लक उसका साथ दे। और डायरेक्शन मिलते ही वो उसी साइड जाती है, पर रास्ते में एक दीवार आ जाती है तो वो उस दीवार के ऊपर से जंप लगा देती है और सीधा हमारे मेल लीड जुआंग के ऊपर जाकर गिरती है। और इनका पहला एक बहुत ही रोमांटिक सा एनकाउंटर होता है, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी फिश बॉल को गिरने नहीं देता। अब यहाँ पर उससे मिलना जिंगर ये सब डेस्टिनी समझ रही थी। तभी वहाँ पर यूनिवर्सिटी के एक सर आकर इन दोनों को इस तरह देख लेते हैं और उन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगाया ना, तो भला तुम यहाँ से कूद कर क्यों आए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जुआन यहाँ पर अपनी मैथमेटिक्स से प्रूव करके समझाने लगता है, जो सारी बातें टीचर के सर के ऊपर से चली जाती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि कॉलेज के अंदर एक्टिविटी क्लब वगैरह ज्वाइन कर रहे थे। जुआंग भी यहाँ पर सुडोकू क्लब बनाने का ट्राई कर रहा था और वो इतना हैंडसम था कि कुछ लड़कियां उसके पास जाकर उसे उनका डांस क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिस चीज़ के लिए जुआंग मना कर देता है और बोलता है कि मुझे डांस नहीं आता। तो फिर वो लड़कियां उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए परमिशन मांगती है। तो जुआंग उन्हें सुडोकू देता है और बोलता है कि जो भी इसे 5 मिनट में सॉल्व करेगा वो मेरा क्लब ज्वाइन कर सकता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर जिंगर आती है जो उसे सर से बचाने के लिए थैंक्स कहती है और वो वहाँ पर रखे हुए सुडोकू की पोस्टर को देखकर कहती है कि क्या मैं इसे स्कैन कर लूँ? तो वो उसे बताता है कि ये कोई QR कोड नहीं है जिसे तुम स्कैन कर लोगे, तो सुडोकू है जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। फिर वो उसे एग्जाम्पल देकर समझाने लगता है, पर वहाँ पर वो खुद ही उस पजल को सॉल्व करने के लिए सोचने लग जाता है। तो जिंगर उसे पेन लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगती है और वो उस पेन को चबा भी जाती है, जो देखकर जुआंग उसे बताता है कि इस पेन को भी मैंने भी चबाया था, इसीलिए वो उसे साइड में रख देती है और एक नया पेन लेती है। वो फिर भगवान का नाम लेकर एक तुक्का मारती है और उसका जवाब सही भी हो जाता है। तो जुआन उसे अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए कह देता है। जिंगर कहती है कि मुझे तो बस पेन चाहिए था और मैं उसी लेने के लिए यहाँ पर आई थी, ये बोलकर चली जाती है। असल में जिंगर भी लकी क्लब के नाम से एक क्लब बना रही थी जिसे कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर जुआंग अपना पेन लेने के लिए आ जाता है, तो जिंगर उसे अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर जुआंग उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपना पेन उठाकर जाने लगता है। तभी जिंगर उसका हाथ रोक लेती है और उसे एक कार्ड चूज करने के लिए फोर्स करती है, जिसके ऐसा करने पर वो उस कार्ड को रीड करके बताती है कि तुम सिंगल हो ना। फिर वो उसे एक और कार्ड चूज करने के लिए फोर्स करती है और उस कार्ड को रीड करके बताती है कि तुम्हारी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, जो सुनकर जुआंग वहाँ से गुस्से में चले जाता है। जिंगर भी अब थोड़ी सी सैड हो जाती है और वो खुद का लक ट्राई करती है ये देखने के लिए कि भला उसका बॉयफ्रेंड कौन बनेगा। इससे अलग वो पेन को रखकर उसे टर्न करती है, जहाँ पेन जैसे ही रुकता है तो वो उसे देखने लग जाती है, पर तभी उसके हाथ से एक कॉइन गिरता है जिसकी वजह से पेन की डायरेक्शन बदल जाती है और जब वो देखती है तो उधर की तरफ जुआंग बैठा हुआ था, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। जिसके बाद जुआंग को उसके सीनियर की कॉल आती है जो कि उसे दूसरे क्लब में जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक लड़की थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जिंगर ही होती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और जिंगर उसे बोलती है कि हम फिर से मिले, ज़रूर ना कोई डेस्टिनी होगी। फिर वो उसे बताने लग जाती है कि 2022 में ना तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड बनेगी, 2026 में तुम शादी कर लोगे और 2028 में बच्चा होगा। तभी जिंगर उसके पास आकर उसकी आंखों से चश्मा उतारती है और कहती है कि बिना चश्मे के तुम कितने कूल लगते हो ना, ये चश्मा जो है ना तुम्हारे लक को रोक रहा है, इसी वजह से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, ना ही कोई तुम्हारे प्यार में पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ज़ी है और एक टॉम बॉय की तरह ड्रेसअप होकर रहती है। ज़ी को देखकर जिंगर उसके पास जाती है और कहती है कि ये मेरी रूममेट है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जुआंग और ज़ी एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही जानते हैं, जहाँ स्कूल के अंदर ज़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और जुआंग उससे हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे ही रह जाता था। उसके इतनी ज़्यादा सीरियस एटीट्यूड की वजह से उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाती थी, इसलिए ज़ी और जुआंग के बीच में शर्त लग जाती है, जहाँ पर जुआंग बोलता है कि अगर 20 साल की उम्र तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो मैं लड़की बन जाऊँगा। अब यहाँ पर ये दोनों लोग मिलकर जुआंग को उनके साथ मिलकर लकी क्लब की टेम्पल्स बांटने के लिए कहते हैं, जिसके लिए बेचारे को ना चाहते हुए मानना पड़ता है। जिसके बाद जिंगर किसी के बाल लेकर एस्ट्रोलॉजी टेबल पर कुछ करने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर अचानक बहुत ही ज़्यादा लाइट चमकने लगती है। ये देखकर ज़ी और जिंगर दोनों ही काफ़ी हैरान थे। तभी वहाँ पर जुआंग आकर उन चीज़ों को टच करने ही वाला था, लेकिन जिंगर उसके ऊपर एक बुक फेंक देती है ताकि वो ऐसा ना करे। इसलिए जुआंग भी गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है, जहाँ वो बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ था। जिंगर उसे चुप कर देख रही थी। तभी वहाँ पर ज़ी आती है जो उसे बोलती है कि तुमने भला उसके ऊपर बुक क्यों फेंकी? तो वो कहती है कि तुम देखती जाओ भी तो उसके ऊपर एप्पल भी गिरेंगे। तभी वहाँ से 2 लड़कियाँ और एक साइकिल गुजरती है, जहाँ पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस लड़की के हाथों से एप्पल ऊपर की ओर गिर जाते हैं। ये देखकर जिंगर जुआन को सेव करने के लिए आती है और एप्पल भी नीचे गिर जाते हैं, पर एक एप्पल उन दोनों के मुंह के बीच में अटक जाता है और सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है, जो देखकर सभी लोग इन लोगों की फोटोज वगैरह क्लिक करके इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। फिर जब जिंगर खाना खाने के लिए जाती है तो सभी लोग उसे देखकर काफ़ी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटो वायरल हो गई थी
और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जिंगर क्लास अटेंड करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे पहली क्लास मिस कर दी थी, इसलिए उसे टीचर से काफ़ी डांट पड़ती है, पर फिर भी उसे क्लास के अंदर एंट्री मिल जाती है। और जुआंग के पास जाकर बैठती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो जुआंग बोलता है कि क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे। अब जब जुआंग लाइब्रेरी के अंदर बुक पढ़ रहा था, तभी वहाँ पर उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अब जब जिंगर लाइब्रेरी में आती है कुछ ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर जुआंग को सोता हुआ देखती है और उसको जगा देती है। डर के मारे जुआंग को यहाँ पर चोट भी लग जाती है, जो देखकर जिंगर उसकी आंखों में फूंक मारने लग जाती है। और क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, तो जुआंग यहाँ पर मन ही मन में सोचने लगता है कि यार इसे मिलते ही मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ की हो जाती है, लगता है कि शायद मुझे प्यार हो गया है। लेकिन तभी वहाँ पर जी आ जाती है, जिसे देखकर जुआंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हमें यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो और जी बचपन के फ्रेंड्स हैं, और जब भी बेचारे जुआंग को लव करने का मौका मिलता था, तभी जी वहाँ पर आ जाती थी, जिसकी वजह से उस बेचारे की बात कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई, और वो इसी कारण से अभी तक सिंगल है। इसीलिए वो जी से बात करने के लिए सबसे पहले बाहर लेकर जाता है। जिंगर भी इनकी बातें सुनने के लिए इन्हें चुपके से देखने लग जाती है। जुआंग बाहर आकर जी से बोलता है कि आज से तुम ना बिल्कुल चुप रहोगी और तुम्हारी फिंगर तुम्हारे लिप्स पर रहनी चाहिए। इसी बीच जी उसकी फोटो पे क्लिक कर लेती है और बोलती है कि मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। और यहाँ पर इन दोनों के इस तरह के बिहेवियर को देखकर जिंगर सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता है। फिर वो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए इमेजिन करने लग जाती है। फिर जब ये लोग साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, तो जिंगर जुआंग से पूछ ही लेती है कि जी के साथ आके तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो जुआंग बोलता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, जो सुनकर जिंगर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो उसकी बात मान भी लेती है। लेकिन जैसे ही जी वहाँ पर आकर जुआंग के साथ बैठकर खाना खाने लगती है, तो ये देखकर जिंगर फिर से जेलस हो जाती है। इसलिए वो जुआंग को फिर से साइड में लेकर जाती है और पूछती है कि सच सच बताओ कि आखिर तुम दोनों का क्या रिलेशन है। जिससे जुआंग समझ जाता है कि वो ज़रूर जेलस हो रही है और कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम इसे छोड़ दो। तो जिंगर बोलती है कि मेरी भी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, तो तुम उसे छोड़ दो। पर तभी इन लोगों को पता चलता है कि उनके क्लब में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए ये लोग भागकर उधर की तरफ जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं जो कि जिंगर के फैंस बन गए थे। जब जिंगर अपने फैन से मिलने के लिए अंदर जाती है, तो जुआंग भी भारी टेबल लगाकर लोगों को पजल देने लग जाता है। जुआंग अब सभी लोगों को बारी बारी से जिंगर के पास भेजने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आते हैं, जो कि जुआंग से बोलते हैं कि उनको भी अंदर जाना है, पर वो मना कर देता है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है, इसीलिए वो लड़का वहीं पर खड़े होकर सुडोकू पजल सॉल्व करने लग जाता है। तब तक उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जो बोलती है कि हमारा काम हो गया तो वापस चलो। पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम वेट कर लो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में चली जाती है। अब जब वो लड़का पूरी पजल सॉल्व करता है, तो दिखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर नहीं है। तो जुआंग बताता है कि वो तो पहले ही चली गई। जो देखकर वो लड़का बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी जिंगर भी बाहर आकर जुआंग से कहते हैं कि तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड चली गई है। तुम लड़के ने कभी भी लड़कियों की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। जो सुनकर सभी बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, और इसी फाइट के दौरान एक लड़की का जुआंग को धक्का लगता है, जहाँ वो गलती से जिंगर के ऊपर जाकर गिरता है और उसके फॉरहेड पर एक्सीडेंटली किस कर देता है, जो देखकर दोनों ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सीनियर आकर इस पूरी लड़ाई को शांत कराता है। दोनों क्लब ओनर को यहाँ से ले जाकर खूब डांटने लगता है। वो कहता है कि तुम दोनों के ऊपर कंप्लेंट होगी। जुआंग कहता है कि अगर किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। जो सुनकर जिंगर बोलती है कि नहीं नहीं, इसमें जुआंग की कोई गलती नहीं है, वो सभी लोग लकी क्लब के अंदर अपने गुड लक के लिए आए हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड हो गया, और अगर आपको किसी को पनिशमेंट देनी है तो आप मुझे दो। इसके बाद हम जुआंग को उसके रूममेट के साथ देखते हैं, जिसका नाम फेंगशू है। वो बोलता है कि आज जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ उसमें जिंगर बहुत ज़्यादा ब्रेव और क्यूट लग रही थी। जो सुनकर जुआंग उसे अजीब सा लुक देता है और बोलता है कि तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना। फेंगशू कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया और अब मैं ना एक ब्यूटीफुल सी लड़की ढूंढ रहा हूँ, और तुम और जिंगर दोनों साथ में रहते हो, तो क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। तो जुआंग बोलता है कि नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। फेंगशू कहता है कि फिर तो अच्छी बात है, मैं कल से ही जिंगर को पटाना शुरू कर दूंगा। अब अगली सुबह जैसे ही जुआंग की आँख खुलती है, तो फेंगशू को केक के साथ देखता है, जो उसे बताता है कि मैं जिंगर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए केक लेकर। जुआंग बोलता है कि क्या वो केक खा लेगी। तो फेंगशू कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को ना स्वीट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और प्लीज़ मेरा एक फेवर करो ना, मुझे जिंगर से इंट्रोड्यूस करवा दो, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। जुआंग कहता है कि भला तुम मुझसे क्यों ऐसा काम करने के लिए कह रहे हो, जाके खुद ही मिलो ना उससे। तो फेंगशू से इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, इसलिए अब जुआंग को मानना ही पड़ जाता। फिर हम जिंगर और जी को क्लब वाले रूम में देखते हैं। तभी वहाँ पर जुआंग फेंगशू के साथ आता है और उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फेंगशू यहाँ पर जिंगर की काफ़ी तारीफ करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ, जो देखकर वो केक खाने से मना कर देती है। सभी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों। वो बताती है कि जब मैं भी केक खाती हूँ तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। एक बार मेरे केक खाने पर ना अर्थक्वेक भी आ गया था, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी।
जो सुनकर जुआंग खुश होता है और फेंगशु को यहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन फेंगशु अब भी हार नहीं मानता। वो बोलता है कि मेरे पास जिंगर को मनाने के लिए दूसरा प्लान भी है। जो सुनकर हम देख पाते हैं कि जुआंग थोड़ा थोड़ा जेलस फील कर रहा था। अब अगले दिन ये लोग जिंगर की डॉम के बाहर ही वेट करने लग जाते हैं, जहाँ पर फेंगशु जुआंग से बोलता है कि जैसे ही जिंगर आएगी ना तो तुम मुझे फ्लावर्स बुके पकड़ा देना और मैं उसे ये बुके दे दूंगा। अब जैसे ही जिंगर बाहर आती है तो फेंगशु उसके पास जाकर बोलता है कि मैंने आपका कब से यहाँ पर वेट कर रहा था। वो उसे बोलती है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं ना आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब वो जैसे ही उस बुके को निकालता है तो उसके अंदर फ्लावर्स तो थे ही नहीं, सिर्फ पत्तियां थी। जो देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है और भागकर सीधा जुआंग के पास जाता है। उसे बोलता है कि फ्लावर्स इसके अंदर से कहाँ गए। तो बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने बस फ्लावर्स की थोड़ी सी कटिंग कर दी थी। जो सुनकर फेंगशु से मदद मांगने लग जाता है और बोलता है कि यार प्लीज मेरी रिलेशनशिप में हेल्प करना, तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसलिए वो भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद जुआंग जिंगर से मिलने के लिए उसके क्लब में जाता है। पर तभी वहाँ शिन नाम की एक लड़की आती है जो बोलती है कि मुझे इस फिश को खरीदना है। जिंगर बोलती है कि ये फिश सेल के लिए नहीं है, पर वो लड़की यहाँ पर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करने लग जाती है। पर फिर भी जिंगर उस फिश को देने से मना कर देती है। जुआंग शिन से पूछता है कि तुम्हें भला ये फिश क्यों चाहिए। तो वो कहती है कि ये फिश लव के लिए काफ़ी गुड लक है। मैंने सुना है कि ड्रीम्स को पूरा करती है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है, इसलिए मुझे भी अभी फिश चाहिए ताकि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल सके। तो जुआंग से यहाँ पर काफ़ी अच्छे समझाता है कि उसे अपने खोए हुए प्यार के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका प्यार उसे अपने आप ही मिल जाएगा। इसीलिए वो लड़की चुपचाप यहाँ से चली जाती है। पर ये सब सुनकर जिंगर थोड़ी सी सैड हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने लकी क्लब तो प्यार को वापस लाने के लिए ओपन किया था, लेकिन मैंने ये सब करके गलती कर दी। जुआंग बोलता है कि इसलिए मुझे फॉर्चून वगैरह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो जिंगर कहती है कि क्या तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो। अब वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे समझाता है। जुआंग उसे समझाता है कि लोग लकी क्लब में आकर अपनी विशेस वगैरह बताते हैं, पर तुम उनकी विश को चेंज नहीं कर सकती। जहाँ तुमसे बात करके उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अब उनकी विश पूरी हो जाएगी, जिससे कि उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है जो कि रियल है। ये सुनकर जिंगर सोचती है कि अरे जुआंग तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर जुआंग अब यहाँ पर उसे खाने के लिए केक देता है और बोलता है कि तुम जैसे सोचोगी वैसा ही होगा। अब जैसे ही जिंगर केक की बाइट लेती है तो जुआंग उसे बोलता है कि देखो कुछ भी अनलकी नहीं हुआ ना, हम सबकी किस्मत हमारे हाथों में ही होती है। ये सुनकर जिंगर उसे भी एक बाइट खिला देती है और बोलती है कि देखो ये केक कितना डिलीशियस है। जो देखकर वो भी काफ़ी स्माइल करने लग जाता है। तभी उसे फेंगशु का मैसेज आता है जिससे मिलने के लिए वो यहाँ से चला जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम जिंगर से ना दूर रहो क्योंकि अब मैं उसे पसंद करता हूँ। जो सुनकर उसका रूममेट कहता है कि अरे भला तुमने कब से उसे लाइक करना शुरू कर दिया। तो जुआंग बोलता है कि फर्स्ट टाइम मैं इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाया था, पर मुझे समझ आ गया है कि मैं उसे लाइक करने लग गया हूँ। तो फेंगशु बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जिसके बाद फेंगशु जुआंग को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता है लड़कियों को कैसे पटाते हैं, और वो इंटरनेट पर भी इस बारे में सर्च करता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम्हें ना कुछ अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए लड़की को। अगले दिन जुआंग जिंगर का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वो उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अब वो यहाँ पर उसे केमिकल्स वगैरह गिफ्ट करने वाला था क्योंकि वो एक पढ़ाकू बच्चा है, तो उसके दिमाग में यही सब आया। जिन्हें जैसे ही जिंगर टच करने वाली होती है तो वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं नहीं इसे टच मत करो, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसीलिए वो उस बॉक्स को बंद कर देती है। अब जब फेंगशु को एक बात पता चलती है तो वो जुआंग से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या गिफ्ट देने के लिए गए थे तुम उसको। अगर तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट करना ही है तो कुछ रोमांटिक सी चीज़ वगैरह गिफ्ट करो ना, ये सब क्या गिफ्ट कर रहे थे। अगले सीन में हम जिंगर को पढ़ाई करता हुआ देखते हैं। तभी जुआंग उसके पास एक क्वेश्चन पेपर लेकर आता है और उसे सॉल्व करने के लिए बोलता है और खुद उसका बाहर वेट करने लग जाता है, जहाँ वो इमेजिन कर रहा था कि जब जिंगर इस पेपर को सॉल्व कर लेगी तो उसके आंसर से वो समझ जाएगी कि वो उसे अपना लव कन्फेस कर रहा है और फिर ये दोनों एक कपल बन जाएंगे। लेकिन असलियत में जब जिंगर बाहर आती है तो उसने सारे आंसर्स गलत सॉल्व किए हुए थे, जिसकी वजह से वो बेचारा जो मैसेज डिलीवर करना चाहता था वो हो ही नहीं पाता। अब जब जुआंग अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर उसका सेकंड रूममेट लिबिन आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जुआंग बोलता है कि एक लड़की का पीछा करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर वो लिबिन से पूछता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे मिलते हो, तुम तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना। तो वो कहता है कि कुछ खास नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम रोमांटिक नहीं हो, पर जब हम दोनों फ़ोन पर बात करने लगे तो वह मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ शेयर करती है और हम दोनों अब काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ में हैं और अब वो मुझे इसी चीज़ के लिए पसंद करती है क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट हूँ। अगले दिन जुआंग फिर से जिंगर के पास जाता है, जहाँ पर वो तो सोच रही थी कि आखिर ये मेरे पास फिर से क्यों आ रहा है, पर वो उससे आकर पिछली बार के लिए सॉरी कहता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से एक बुक के बारे में बातें करने लग जाते हैं। जिंगर के जाते ही वहाँ पर जिया आती है। फिर वो उसे बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम ना आजकल जिंगर के बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहे हो, आखिर बात क्या है। तो जुआंग बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है और अपनी बुक भूलने का बहाना करके यहाँ से चला जाता है।
इधर जिंगर जब अपने रूम में आती है तो वो सोचने लगती है कि मेरी मॉम के बाद जुआन ही सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जो कि मेरी बातें सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके रूम में एक लड़की आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि श्रेया थी। असल में अभी इन्हीं के रूम में ट्रांसफर हो गई थी। जब जी और जिंगर उससे इसका रीजन पूछते हैं तो वो बताने लग जाती है कि वो कैसे दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, इसी वजह से उसे बार बार रूम्स चेंज करने पड़ रहे हैं। तो इसके बाद हम जुआंग को उसके रूम में देखते हैं। तभी वहाँ पर फंगशु आता है जो उसे उनके कॉलेज के घोस्ट लेजेंड के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो सबसे पहले स्टूडेंट को डराता है, फिर डोर को नॉक करता है और फिर लाइट्स ऑफ करता है। ये बोलते बोलते वो उसके पास आ जाता है और टाइम पूछता है तो जुआंग बताता है कि 12 बज रहे हैं। तभी लाइट चली जाती है जिससे वो डर के मारे जुआंग के बेड पर चला जाता है। उसी वक्त दरवाज़ा नॉक होने लगता है जिससे दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है तो वो लोग देखते हैं कि या तो लिबिन है, जिसे यहाँ पर देखकर दोनों की जान में जान आती है। पर लिबिन इन दोनों को एक बेड पर देखकर काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। जुआंग बोलता है कि तुम भी ऐसी स्टोरी पर ट्रस्ट करते हो क्या? मैं नहीं मानता ये सब कोई पैरानॉर्मल वगैरह चीज़ों पर। लेकिन वो खुद भी अभी सच में डर गया था। जिसके बाद हम जुआंग और जिंगर को साथ में देखते हैं जहाँ उसने उनकी घोस्ट लेजेंड के बारे में उसे बता दिया था। वो बताता है कि मेरे रूममेट ने मुझे बताया था कि हमारी लैब के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती है। जिस पर जिंगर बोलती है कि अरे तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो मेरे साथ। जल्दी से हम दोनों उस घोस्ट को देख कर आते हैं। जुआंग उसे रोकने की भी कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। अभी दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ जिंगर अपने बैग में से एक घोस्ट कैचर जैसा कुछ निकालती है और उसे घोस्ट को ढूंढने की कोशिश करती है जहाँ पर एक लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी। तो जिंगर को लगता है कि यहीं पर ना घोस्ट है, पर जुआंग बोलता है कि इस लाइट में जरूर कोई प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। तभी इन लोगों को दरवाजा लॉक होने की आवाज़ आती है और जब ये लोग बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि गार्ड लैब को लॉक करके चला गया है, इसीलिए अभी दोनों अंदर ही फंस चुके थे। इस चीज़ के लिए जिंगर जुआंग से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पर उसके साथ फंस गया था। पर जुआंग बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर ज़रूर इमरजेंसी एग्जिट होगा। उसी वक्त लाइट भी चली जाती है और जिंगर डर के मारे यहाँ जुआंग की शर्ट पकड़ लेती है जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है। अब उसकी शर्ट को पकड़ के ये लोग इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जा रहे थे पर सीढ़ी से ऊपर जाते वक्त जिंगर का पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के चक्कर में जुआंग भी उसके साथ साथ नीचे गिर जाता है। पर अब जिंगर के पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए जुआंग उसे गोद में उठाकर सीढ़ियों पर ही बैठा देता है क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट काफ़ी ऊपर था, इसीलिए दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं। जिंगर बोलती है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं अपने लक को दूसरों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर मेरी वजह से लोग ना ट्रबल में पड़ जाते हैं, जैसे कि इस बार तुम भी फंस गए। तो जुआंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस बार तो मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। इधर हम जी को देखते हैं जो कि श्रेया से जिंगर के बारे में पूछती है तो बताती है कि वो तो जुआंग के साथ एक एडवेंचर पर गई है और उधर जुआंग के रूममेट्स भी उसके बारे में ही सोच रहे थे कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जुआंग और जिंगर एक दूसरे के साथ सीढ़ियों पर ही सो गए थे जहाँ पर पहले जिंगर की आंख खुलती और फिर बाद में जुआंग की। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ बोल पाते तभी वहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये दोनों बोलने लग जाते हैं कि जैसे तुम लोग सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों के फ्रेंड्स उन्हें अलग अलग ले जाकर पूछते हैं कि आखिर रात में उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ, पर दोनों ही बता देते हैं कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो श्रेया जिंगर से बोलती है कि ज़रूर ना ये जुआंग के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, पर जिंगर बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो सुनकर श्रेया बोलती है कि तुम ज़रूर ना जुआंग को पसंद करती हो। अब इससे पहले कि वो इस बात का जवाब देती तभी वहाँ पर श्रेया आ जाती है जो बताती है कि हॉस्टल में पानी खत्म हो गया है, इसलिए अब ये सभी लोग पब्लिक वॉशरूम जाते हैं नहाने के लिए और लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। पर जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खुलता है तो सारी भीड़ अंदर चली जाती है और ये बेचारे बाहर ही रह जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को जुआंग और उसके रूममेट्स भी मिल जाते हैं। अब श्रेया इन लोगों को यहाँ से शावर कराने के लिए एक बहुत ही अच्छे से होटल में लेकर जाती है जहाँ पर सभी लोग पूल साइड में बैठे हुए थे और जिंगर पूल में एंजॉय कर रही थी। वो सभी से बोलती है कि अगर किसी को स्विमिंग सीखना है तो मुझे बताओ, मैं फ्री में सिखा दूंगी। इसलिए अब जुआंग उसे स्विमिंग सीखने के लिए उसके पास जाता है, पर बीच बीच में ये दोनों काफ़ी क्लोज आ रहे थे जिस वजह से वो नर्वस हो जाती है और उसे खुद से सीखने के लिए बोलती है। इसलिए वो इंटरनेट पर पहले उसके बारे में रीड करता है और फिर जैसे ही जंप लगाने के लिए जा रहा होता है तभी वो रुक जाता है। बाकी लोग भी पूल साइड से चले जाते हैं, पर जब जुआंग को जिंगर पूल के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती तो उसे लगता है कि शायद वो डूब रही होगी, इसलिए वो उसके लिए बिना कुछ सोचे समझे पानी के अंदर छलांग लगा देता है जहाँ वो तो उसे ढूंढ नहीं पाता और ठीक से स्विमिंग ना आने की वजह से डूबने लगता है। लेकिन सही समय पर जिंगर उसे देखकर पानी से बाहर निकालती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही, इसलिए वो उसे CPR देती है जो सब कुछ दूर से जीप भी देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जी और जिंगर क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो जिंगर क्लास के अंदर सो रही थी जो देखकर सर उसे डांट लगाते हैं तो जिंगर उसे माफ़ी मांगती है। जी उससे बोलती है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, तो जिंगर कहती है कि कुछ भी नहीं, लेकिन वो असल में ये सोच रही होती है कि मैंने जुआंग को बचाया था, क्या उसे ये बात याद भी है या फिर नहीं। दूसरी तरफ जुआंग फेंगशू से पूछता है कि कल मुझे किसने बचाया था, तो वो उसे मजाक करने लग जाता है कि अरे मैंने ही कल तुम्हें CPR दिया था, जो सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात में जब जिंगर को नींद नहीं आ रही थी तो श्रेया उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही, अगर तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। जिंगर बोलती है कि क्या जुआन ने मेरे ऊपर कोई लव स्पेल किया हुआ है। श्रेया बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है,
और आखिर तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है ये एक्सेप्ट करना कि तुम्हें उसे पसंद करती हो। जिस बात को डिनाई करके उसे गुड नाइट बोलकर सो जाती है। अगली सुबह जिंगर अपने लव के बारे में फॉर्च्यून रीड कर रही होती है। तभी वहाँ पर जुआंग और फांगशु आ जाते हैं। जहाँ जुआंग को देखकर उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी और जुआंग भी सोचता है कि यार ये जिंगर आज इतनी क्यूट क्यों लग रही है मुझे। पर तभी फांगशु उससे बोलता है कि ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई हमें पसंद करता है कि नहीं। तो जिंगर घबरा कर बोल देती है कि नहीं नहीं, मैं जुआंग को पसंद नहीं करती हूँ। तो वो कहता है कि अरे तुम्हारी कौन बात कर रहा है, मैं तो शिया की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आज वो ना एक सीनियर के साथ डेट वगैरह पर जा रही है। तो जिंगर उससे उस लड़के की डिटेल वगैरह मांगने लग जाती है। तो जुआंग उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है शिया की, तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हैं या फिर बुरे। तो फांगशु कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं अच्छा लड़का हूँ और मैं बस शिया की एज अ फ्रेंड केयर कर रहा था, इसीलिए पूछ रहा था। जिंगर भी बोलती है कि हाँ, पहले भी उसे उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था, इसलिए अब हमें उसकी लव लाइफ के बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर करनी चाहिए। अब ये सभी लोग मिलकर उस सीनियर का पीछा करने लग जाते हैं। असल में वो एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट था जो कि आज बच्चों को काउंसलिंग देने वाला था, इसलिए ये सभी लोग उससे काउंसलिंग लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ जिंगर ही अंदर जा पाती है, जहाँ जाकर वो सीनियर सीधा बोल देती है कि मैंने आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी और शिया के बीच में क्या चल रहा है। तभी हमें पता चलता है कि असल में शिया सीनियर को डेट नहीं कर रही है, बल्कि वो तो उससे अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेने के लिए आई थी कि एक लड़का उसकी काफ़ी ज़्यादा आजकल केयर कर रहा है, पर वो उसे ये बोलना चाहती है कि फ़िलहाल वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। लेकिन सीनियर को यहाँ पर यह लगता है कि जिंगर वो पर्सन है जो कि शिया को पसंद करती है। सीनियर यहाँ पर उसे सवाल पूछता है कि जब तुम किसी एक पर्सन के साथ होती हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, उस पर्सन को देखते ही तुम्हारी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है और तुम हर दिन खुद से ये सवाल पूछती हो कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। जो सुनकर जिंगर उसके और जुआंग के मोमेंट्स के बारे में याद करने लग जाती है, जिसके ऐसे बिहेवियर को देखकर सीनियर को लगता है कि वो सच में शिया को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये बात फिगर आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम उस पर्सन को पसंद करती भी हो या फिर नहीं, तुम उसके साथ ना एज अ फ्रेंड रहो, और अगर तुम उस पर्सन को सबसे ज़्यादा पसंद करती होगी तो तुम्हारा हार्ट तुम्हें बता ही देगा, इसलिए फ़िलहाल तुम उसके साथ एज अ फ्रेंड रहो। अब जिंगर फटाफट से बाहर आते ही जुआंग का हाथ पकड़ लेती है। वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड बनकर ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जो सुनकर जुआंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारा फ्रेंड बनकर बहुत खुश हूँ, और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर ना वो अपना लव कन्फेस करने वाली है, पर जिंगर बोलती है कि हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। जो सुनकर बेचारा काफ़ी हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।